हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 1 2 4 y x6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो यहां पर क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस हैं। अगर हम इनको ऑर्डर में लेते हैं, ऑर्डर में सपोज कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी है, तो एबीसीडी में ए के कोऑर्डिनेट्स 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स x6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स 3 5 हैं। तो अगर हम इनको वर्टेक्सेस को ऑर्डर में लेते हैं तो हमें यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट 1 2 4 y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स के जो 4 वर्टेक्सेस हैं पैरेललोग्राम के, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए इसमें 1 एंड 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स x6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5। ये वर्टेक्सेस हैं एक पैरेललोग्राम एबीसीडी के। लेट 1 2 4 5 x6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एबीसीडी पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5। अगर हम इनको ऑर्डर में लेते हैं और हमें फाइंड करना है x एंड y, तो ये एक फिगर की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x6 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5। और इस पैरेललोग्राम के AC एंड BD आर द डायगोनल्स, AC एंड BD आर द डायगोनल्स। AC where AC and BD are diagonals। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AC BD को बाइसेक्ट करता है और BD AC को बाइसेक्ट करता है, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सपोज O है, तो O पॉइंट पर AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वेयर AC एंड BD आर द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो O पॉइंट के लिए O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो O BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AO इक्वल्स टू OC होगा और BO इक्वल्स टू OD होगा। तो O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, और O पॉइंट के लिए AC और BD दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC फाइंड करेंगे पहले हम। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी, डायगोनल एसी। तो एसी के डायगोनल के मिड पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स और वाई। और एक्स वाई की क्या होता है, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स पॉइंट की मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। तो एक्स के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 एंड वाई के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसके लिए जो x जो AC के लिए जो डायगोनल AC है उसके लिए A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 1 है यहां से और x2 की वैल्यू x है, तो 1 प्लस x बाई 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 6, तो 2 प्लस 6 बाई 2। ये होंगे AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 2 प्लस 6 8 बाई 2, 2 प्लस 6 8 बाई 2। ये होंगे AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। BD के लिए भी एक्स वाई इसी तरह से फाइंड करेंगे हम। BD के लिए B के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे और D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लेंगे। तो x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 बाई 2, इसके लिए x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो x के लिए x1 की वैल्यू क्या होगी, B और D के अगर B और D पॉइंट लेते हैं तो x1 4 और x2 3, तो 4 प्लस 3 बाई 2 एंड y के लिए y प्लस 5 बाई y1 y है और y2 5 बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 3 7 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2। अब क्योंकि जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं AC डायगोनल के लिए भी और BD डायगोनल के लिए भी सेम होंगे, क्योंकि ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो इस सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों के लिए सेम होंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ XO, द कोऑर्डिनेट्स, सो the coordinate of O will be same for AC, diagonal AC and BD, क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं इसमें, ये x की वैल्यू है BD के लिए और ये x की वैल्यू है AC डायगोनल के लिए। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इजकल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 2 इजकल्स टू 7 बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से 1 प्लस एक्स इजकल्स टू 7 और x इजकल्स टू 7 और 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 और यहां से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। AC और BD दोनों का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y, वो y दोनों के लिए सेम होगा। तो 8 बाई 2 इजकल्स टू y प्लस 5 बाई 2, 8 बाई 2 इजकल्स टू y प्लस 5 बाई 2। ये कैंसिल हो गए दोनों के लिए, तो यहां से ये हो जाएगा y प्लस 5 इजकल्स टू 8, y प्लस 5 इजकल्स टू 8। दोनों के न्यूमरेटर की कंपेयर करेंगे तो y इजकल्स टू 8 माइनस 5 इधर जाने पर माइनस हो जाएगा और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 3। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हमें फाइंड करना था कि इफ 1 2 4y
x6, 3, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 होगी यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। सपोज ये एक सर्किल है, इस सर्किल में इसका डायमीटर गिवन है ए बी इसका डायमीटर है और ये इसका सेंटर है ओ। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें फाइंड करने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर किए एक्स वाई और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1-4 ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो एंड पॉइंट है डायमीटर के, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए हैं एक्स एंड वाई। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर ली है एक्स एंड वाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंटर होता है सर्किल का वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। इसमें भी हम मिड पॉइंट का यूज करते हुए ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सेंटर जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O is midpoint of diameter AB. Diameter AB. So using midpoint formula. So using midpoint formula, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई इजकल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले यहां से हम x की वैल्यू कितनी है, x जो इसका सेंटर है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट एक्स वाई है इसका मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है, लेकिन ये वाला एक्स वाई नहीं है यहां पर, ये तो x1 y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये है x और y है, ये x1 y1 है, x1 y1 और x2 y2, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट और अपॉन 2 इक्वल्स टू x। जैसे 2 है तो x प्लस 1/2 और ये -3 है तो -3 होगा y प्लस 4/2। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 और -3, 2 -3 जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसके 2 और -3। अब x1 की वैल्यू है यहां पर x जो a के कोऑर्डिनेट है, प्लस x2 की वैल्यू 1/2 और y1 की वैल्यू y प्लस y2 की वैल्यू 4/2। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 और -3 इक्वल्स टू y प्लस 4/2 होगा। सो 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2, 2 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर, 2 2 जा 4, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 and x equals to 4 minus 1, so x equals to 3 and -2 -3 equals to y plus 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 2 3 जा -6 हो जाएगा, y plus 4 equals to -6 और y इक्वल्स टू 4 इधर जाने पर ये भी माइनस हो जाएगा तो -6 - 4 और y इक्वल्स टू -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, हेंस
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -10। तो ये इसके डायमीटर के एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3 - 10 जो हमें फाइंड करने थे, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 और 4।